आर्टिस्ट उन्हें देख के एक आर्टिस्ट सीख सकता है। तो पता नहीं उनकी एज पे बात कर रहे हैं, कोई क्या बात कर, बेहुदा। आर्टिस्ट हैज़ नो एज, एक्टर की कोई उम्र नहीं होती। और इस तरह की गुफ्तगू करना, और मायरा जैसी आर्टिस्ट के बारे में आपकी तो बिसात ही नहीं है वो। सर अगर मैं इस पे कहूँ, ये आपने जो बात की बिल्कुल, और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है पॉडकास्ट के नाम पे और इंटरव्यूज में। हाँ जी। अच्छा, एक तो ये कि जो बुलाने वाले हैं वो भी यही वाला आपसे सवाल पूछ के ये वाला मवाद निकलवाना चाहते हैं। कोई बात नहीं जी, आप निकलवाना चाहें मुझसे, लेकिन निकालने वाला तो मैं हूँ। बिल्कुल। बकौल ख्वाजा साहब के कुछ हया होती है, कुछ शर्म होती है। जो आपने कहा बिल्कुल के चले वो जो कराना चाहते हैं, मुझे तो खैर उनसे भी इख्तिलाफ है जो सवाल इस तरह का पूछ के निकलवाते हैं। मगर अगर अगले ने पूछ भी लिया है तो जो और दूसरा शख्स है जो एक बहुत सीनियर होते हैं, बहुत, और एक नहीं है बहुत ज्यादा है। ये सर मायरा के बारे में जो बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैंने देखा। जी जी। और भी सर इसके अलावा भी बहुत से लोगों के साथ हुआ। वो एंकर ने पूछा भी नहीं था, उनकी बारी भी नहीं थी, और खुद ही उछल पड़े कि मुझसे आपने नहीं पूछा मायरा के बारे में, और फिर वो गंद शुरू कर दिया। मैंने फिर उसको कहा, बच्चा है मेरे लिए तो 10 साल छोटा है मुझसे, मैंने उसको फ़ोन किया, ये तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा इसे समझाऊं कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और ऐसे फेलो आर्टिस्ट है और इतनी बड़ी आर्टिस्ट, मैं इससे बात तो करूं। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा ये तुमने वो मायरा के बारे में ऐसे, मेरा ख्याल था कि मैं उसे कहूँगा, कुछ अक्ल आएगी उसे, या कोई बात करूँगा तो अजय मैंने कहा ही उसको कि ये तुमने क्या किया ठाकुर, तो इसी में ही बोल रहा, हाँ यार लगाई, बताओ मैंने क्या गलत किया। उसको ये एहसास भी नहीं कि उसने गंद किया। उसके बाद वो हुमायूं सईद के बारे में कह रहा, जी जी, इसलिए फिर उसके बारे में शुरू हो गया। तो ये पागल ही हो गया, दिमाग ख़राब हो गया बंदे का। और तो कुछ मैं नहीं कह सकता। आर्टिस्टों को मैं आपके हवाले से ये कहूँगा कि जब भी बैठो, और फेलो आर्टिस्ट के बाद, ये हम फैमिली हैं, हम आपस की बात आपस में कर सकते हैं। पब्लिक में इस तरह से आप अपना इमेज खराब, जो मेरा पॉइंट मैं इस पे आना चाहता है कि ये जो पब्लिकली बैठ के शुरू हो गए हैं, जेब नहीं देता मुझे लगता है ऐसा। और आपस में बैठ के हम जो भी करें, इंसान है, आपस में आपकी राइवलरी भी होती है, पसंद होती है, ना पसंद होती है, तो आप एक और फैमिली अफेयर है। एग्जैक्टली। और एक हद तक होती है क्रिटिसिज्म, या वो भी एक उसकी वर्डिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और एक और चीज़ जो कि सबसे एंड में आती है, कई बार मुझे लगता है कि अगर बात बहुत हद से आगे किसी ने कह भी दी है, शायद उनका कोई अपना पर्सनल गुस्सा चल रहा हो, ग्रज चल रहा हो, तो कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है कि अगर बहुत हद से आगे बात कही तो उसको काट दीजिए। बिल्कुल सही बात। ये एक मसला सर है। मगर अब एक जो सारी कौम को एक बीमारी हो गई हुई है वायरल होने की, तो ये वो वायरल होने के चक्कर में तमाम हम हदें पार कर जाते हैं, और हम चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा मटेरियल मिल जाए। जितना बड़ा हो जाता है बंदा उतना झुकना चाहिए। उल्टा आप कमेंट कर रहे हैं सर। एक्चुअली बताऊं लगार साहब, मसला क्या है कि इन जालिम गोरों ने कैमरों के अंदर तस्वीरों के तो फिल्टर लगा दिए, लफ्जों के फिल्टर नहीं लगा पाए। जी रबानी, तरह डिजाइनर्स में कोई इंस्पिरेशंस हैं? यस, जो मेरे पायनियर्स हैं, ये एचएस साहब, फायजा सकलैन, अली ज़ीशान, ये सब मेरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं, तो वो मेरी इंस्पिरेशन जरूर है। वो तो आई थिंक ऑलमोस्ट पाकिस्तान का आधे ज़्यादा डिजाइनर आपकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। सारे जो इंस्पिरेशन भी हैं। यस, सबका काम बहुत अच्छा, मैं जरूर देखती हूँ। आप माशाल्लाह बहुत प्यारी भी हैं। थैंक यू। आप लाखों दिलों की धड़कन हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं। कभी ऐसा हो कि आपको भी कोई अच्छा लगा हो? नहीं, फिलहाल मेरा इस तरफ इंटरेस्ट नहीं। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अपने ब्रांड को उसकी प्रोग्रेस की तरफ। लेकिन असल ब्रांड तो आपका वही होता है ना जो दिल में होता है। तो वो आपका टाइम है इसके लिए। कैसा होना चाहिए? वो सबसे पहले रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिस्पेक्ट। यस, और वो मुझे ग्रो करने मेरी ज़रूर हेल्प करे। आजकल लोग बिल्कुल लेग पुलिंग की तरफ बहुत होते हैं। अगर कोई इनकी पार्टनर कुछ आगे बढ़ना चाहती है तो वो बहुत अगेंस्ट कर रहे होते हैं। मतलब आप पराठे बनाएं तो आटा वो गूंदे। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, रिस्पेक्टफुल हो, और रिस्पेक्टफुल लाजमी होना चाहिए, और काइंड जरूर होना चाहिए। ही शुड बी प्रोग्रेसिव। सर्टेन काइंड या वैसे काइंड? काइंड। वैसे काइंड। और ही शुड बी प्रोग्रेसिव। प्यारा मुझे जैसा होना चाहिए, मेरे तो गदी चीज थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा जो आपने कहा है, ये थोड़ा कितना को ज्यादा? ये थोड़ा मैंने इनका दिल रखा है, बाकी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, कितना ज्यादा होना चाहिए? थोड़ा यंग होने चाहिए। यंग? तो कह रही थोड़ा यंग होना चाहिए, यानी कि मेरे एज ग्रुप में तो आना चाहिए ना। अच्छा, आपके ख्याल से आपके एज ग्रुप में नहीं है? ये क्या एज ग्रुप होगा वैसे? ये ज्यादा है। फिर भी कितनी लगती है मेरी? 35 अराउंड। 10 साल ज्यादा आपने बता दी, और ऐसी कोई बात नहीं है। 25 साल मैंने कम बताया तो फिर आपने मेंटेन अच्छा किया हुआ है। ये आपके ख्याल से इन्होंने अच्छा मेंटेन किया हुआ है? रंग लग रहा है ना माय फेस। आपको पता नहीं है सवा टीवी का कितना मेकअप खा जाता है इसका मुंह। हमसे पूछा कितना खर्चा होता है हमारा। तो सीधे करो, निकलो। बच्चे कह रहे थे मल्ले थे वो फुआद खान जा रहे हैं ना।
सड़ने की जरूरत नहीं है, अब अगर एक दो ने आवाजें मारी थी तो। वैसे कोई एक्टर पसंद है? हाँ, सचिन अली पसंद है मुझे और सारा फलक पसंद है मुझे। आप वैसे देखती हैं, डू यू वॉच पाकिस्तानी कुछ ड्रामा? ड्रामास देख लेती हूँ, अब मेरा इस तरफ ध्यान नहीं है। मैं अब आपका ध्यान इस तरफ नहीं है, अब आप क्या देख रही मैं हैं? डिजाइनर्स का काम देख रही होती हूँ। फिक्शन से इतना आप बोर हो गई? बस मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डिजाइनर्स का काम देखना और अपने स्केचेस की तरफ ध्यान ज्यादा देती हूँ। नहीं, मैं तो ऐसा भी हो सकता है आने वाले वक्त में आप खुद भी एक्टिंग करें। हो सकता है। आपको है शौक? अभी नहीं है शौक। तो ये आपको क्या लगता है कि आगे जाके शौक हो जाएगा? हो सकता है, यू नेवर नो। और कोई इंटरनेशनल डिजाइनर्स भी आपके हैं फेवरेट? इंटरनेशनल यस है, वेस्टर्न में ज़ारा मुझे पसंद है, ज़ारा, उनका काम बहुत अच्छा है। वैसे कोई मेल एक्टर्स हैं जिनके साथ आप पेयर होना चाहेंगे अगर आपको ऑफर आई तो? आई थिंक बहाज के साथ। हाँ, मैं उसकी शक्ल मुझसे अजान मिलती है। समी के साथ। दूसरा नाम भी उन्होंने दिया है, दूसरा नाम है अजान समी खान का। अजान समी खान। ये अभी अजान समी मंटो के बाद पसंद आए हैं। यस, मुझे पहले से अच्छे लगते हैं। वैसे आपके भी कोई रिसेंट टाइम से फेवरेट हैं? कोई देखा है कोई काम रिसेंटली कोई एक्टर्स का? फैसल कुरैशी साहब की बात। वो तो बहुत मैच्योर है माशाल्लाह, एक्टिंग में उसका एक है, वो स्टाइल है, वो स्टाइल है, बिल्कुल जगह लेता है। और लाइटर में मेरा ख्याल है फवाद खान। गुड जी जी ठीक है जी सर, हम सवाल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम क्या आपने कभी सोचा था कि आप समर न्यूज़ के सबसे बड़े शो गपशप में आएंगी? और मैम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मुझसे मिलकर कैसा लगा? ये जो बंदे अपनी बरात ते सौरे नूं कह रहे होंदे तुहानूं मेरे ते यकीन किवें आ गया? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं काम कर रही हूँ और मेरी प्रोग्रेस चल रही थी, तो मैं कुछ ना कुछ सोच रही थी कि मैं जा सकती हूँ शो में, क्योंकि मेरा काम अच्छा जा रहा है और उसकी तारीफ की जा रही थी। तो आई थिंक यस। और दूसरे सवाल का आप जवाब नहीं देना वो मैं जानती नहीं हूँ आपको। ठीक है जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब अहमद है। मेरा क्वेश्चन मैम के साथ है कि अब पाकिस्तान के अंदर शादियों का सीज़न आ रहा है और अगले माह मेरी भी शादी है। आप पाकिस्तान की उभरती हुई फैशन डिज़ाइनर है, तो क्या मेरी शादी की शेरवानी डिज़ाइन कर देंगी? बिल्कुल कर सकती वो लेडीज का करती है, वैसे आपस की बात है। ते ऊपरों कोट बना लो, थल्ले लहंगा बना लो। अपनी वाइफ के लिए बात करिए। वाइफ के लिए तो किया जा सकता है। हाँ, वो अपना करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाहिद अली है। सर आप पाकिस्तान के नामवर और सीनियर अदाकार हैं और आपने लाहौर में फर्नीचर का काम भी शुरू किया हुआ है, तो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ने की वजह? मैंने कभी छोड़ी नहीं। फर्नीचर का एक शोरूम बनाया था, वो बंद कर दिया था फिर मैंने, तो उसमें तो नहीं इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला। वहाँ ना पता क्या होता था, हमारे माशरे में ना बड़ी तकलीफ दे बात है, आप सबको एहसास हो रहा होगा कि माशरा हमारा कितना ख़राब हो चुका है। दूध तक असली नहीं मिलता, गोश्त असली नहीं मिलता, गोश्त ठीक नहीं मिलता, कोई चीज़ भी सही नहीं मिलती, तोल ठीक नहीं है। हम बहुत दूर चले गए हैं ना अखलाकियात से। तो इसी तरह मैंने बिज़नेस में जब शुरू किया तो लोग बहुत मुश्किल मिले मुझे, तो वो मैं उससे दिल बर्दाश्त हो गया। मैंने कहा नहीं, हमारा काम नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मेरा मैम से सवाल है कि फ़ैशन इंडस्ट्री की फील्ड में आप कंपटीशन को कैसे हैंडल करती हैं? हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, ठीक है, जो प्राइस वाइज हैं। अब बहुत से ब्रांड्स ने प्राइसेस भी अपनी लो कर